टिक्की बन के रेडी हो गया। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता कुशवाहा ब्लॉग। तो फ्रेंड, अभी ना लगभग यहाँ पे 3 बज रहा होगा, शाम के या दोपहर बोल लीजिए। और मैंने सुबह दूध नहीं गर्म किया था, तो अभी मैं आ गई हूँ दूध गर्म करने, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा मतलब मैं बिजी भी थी आज थोड़ा सा सुबह। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे गैस का कनेक्शन करवाने के लिए। तो आज सुबह अचानक ही मैं खाना बना रही थी ना, तो अचानक ही गैस जो मेरा ख़त्म हो गया। और फिर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब आप ब्लैक में गैस लेते हो। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो आज कनेक्शन करवा के ही आते हैं। तो फिर मैं आज सुबह सारा काम झटपट निपटा के नहा धो के चली गई थी एजेंसी, तो वहाँ से गैस का कनेक्शन करवा के लाए। ऐसे तो 2-3 दिन बाद मेरा वेरीफाई होगा, लेकिन फिर जो एजेंसी में जो आदमी थे ना, तो मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेंडर ख़त्म है, तो आप आज सिलेंडर दे देते। तो फिर उन्होंने सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर दे दिया था। तो फिर हम लोग लेके आए। फिर ये अपना खाना वाना खा के दोपहर में, और फिर चले गए ड्यूटी। तो उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे मतलब जोड़ जाड़ दिए थे गैस। उसके बाद सुबह ही मैंने आलू उबाला था ना, तो उसी में से आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी। तो वही मतलब आलू परवल उबाल के बनाया था सब्ज़ी। तो आलू मैंने कुछ रख लिए थे, शाम में मन था टिक्की खाने का, और इसीलिए मैंने आलू बचा भी लिए थे। तो आलू को छील के मैंने मैश करके रख दिया था। और लाइट भी ना बहुत आ रही थी जा रही थी, मैंने कहा लाइट फिर चली गई थी जब मैं आलू मिक्स कर रही थी। तब तक मैंने कहा कि चलो कपड़े जो है छत पे डाले थे, सूख गए होंगे, उसको लेके आती हूँ, तब तक लाइट आ जाएगी कहीं। तो आ गई थी मैं छत पे, सारे कपड़े अपने जो लेने आ गई थी। सूख गए थे सारे कपड़े। अब तो थोड़ी ही देर में कपड़े सूख जाते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। पैर ठंडी में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने में। अब तो झटपट में सूख जाते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने लग गई है ना, बहुत तेज़ धूप होती है। तो सारे कपड़े लेके फिर मैं आ गई थी नीचे। और धूप इतनी ज़्यादा होती है ना कि अब छत पे रुकने का मन भी नहीं करता है। तो सारे कपड़े उतारे, फिर नीचे आई, तो भी मैंने देखा ना कि लाइट नहीं आई थी। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं जो है अपना टिक्की जो है वो बना के रेडी करके रख लेती हूँ, बाद में लाइट आएगी तो अपना चटनी वगैरह पीसेंगे। तो यहाँ पे ना आलू मिक्स किया हुआ था, उसमें अजवाइन और जीरा थोड़ा सा क्रश करके डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे ना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मैंने डाला है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चावल का आटा डाली, थोड़ा सा, लगभग 3 से 4 चम्मच, छोटी वाली चम्मच जिससे हम लोग खाना खाते हैं ना, उससे 3 से 4 चम्मच मैंने डाला था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइट वाला नमक डाला है। और यहाँ पे हरी धनिया थोड़ी सी काट के डाल दे रही हूँ। और मुझे मिर्चा मैंने वहाँ पे काट के रखा हुआ है चॉपर पे, सॉरी चॉपिंग बोर्ड पे। तो अभी बच्चों के लिए बना दूँगी, सोचा था कि बच्चों के लिए बना दूँ, उसके बाद फिर अपने लिए मतलब डाल के फिर बना लूँगी टिक्की। लेकिन मेरे ध्यान से ही सारा उतर गया, मिर्चा ऐसे कैसे ही रख रह गया था पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखिए इन सब सारी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो, प्याज, जो लोग प्याज खाते हो वो भी कच्चा प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं बगैर लहसुन प्याज के बनाती हूँ। चटनी में चल जाता है चटनी लहसुन, लेकिन आज मैंने चटनी में भी नहीं डाला था। तो यहाँ पर तावा रख दी थी, लोहे का तावा, और हल्का सा मैंने घी डाला है। घी और तेल दोनों मिक्स है, क्योंकि सुबह पराठा बना रही थी ना आलू का ही, तो वो घी निकाला था कटोरी में, तो उसी में थोड़ा सा फिर मैंने तेल भी डाल दिया है, दोनों मिक्स है। तावा पर डाल दिया, और यहाँ से ना थोड़ी थोड़ी सी लोइयाँ लेके हाथ से गोल गोल करके यहाँ पे थोड़ा सा चपटा कर दे रही थी, दबा दे रही थी। तो आलू की टिकिया जो होती है ना, वो एक बार में नहीं बनती, इसको ना डबल करके सेकना पड़ता है। एक बार आप सेक लो हल्का फुल्का, उसके बाद फिर डबल थोड़ा सा दबा के फिर सेका जाता है। तो आलू की टिकिया जो होती है ना, वो करारी बनती है। तो पहले ना मैंने एक ही टिक्की डाल के तवा पर देखा कि कहीं चिपक तो नहीं रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि चावल के आटा डालो तो थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर टिकिया जो है चिपकने लग जाती है। तो नहीं चिपकी थी, मैंने पलट के देखा। तो उसके बाद फिर सारा बना के मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा फिर रख दिया। अभी जिसको यहाँ पे बनाया है, 2 रखा था अलग अलग,
तो इनको ना मैं अभी साइड कर लेती हूँ इसी तावे पर ही। ठेले पर भी क्या होता है, जब ठेले पर बनता है ना टिक्की, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा सेक सेक के, तो उनका तावा जो होता है ना ठेले पर का, वो बहुत बड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही थोड़े थोड़े से सेक सेक के किनारे करते जाते हैं। तो मैंने दोनों को किनारे कर दिया था, लेकिन अभी मैं इनको हटा लूँगी। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा तेल डाल के जितना मैंने बनाया था सबको मैं यहाँ पे रख दूँगी। इन दोनों को भी मैंने प्लेट में साइड कर लिया है। बाद में इनको ना फिर अच्छे तरीके से दबा के सेकेंगे खाने के टाइम में। तो यहाँ पे रख के फिर थोड़ा सा तेल मैंने ऊपर से डाल दिया है कि पूरे अच्छे तरीके से सब में तेल हो जाए, चिपके नहीं। और देखिए सारा मैंने बना दिया। हरी मिर्ची मैंने डाली ही नहीं, मेरे ना ध्यान से ही उतर गया, मैं भूल ही गई। ध्यान से इसलिए उतर गया ना कि लाइट थी ही नहीं, और मेरा जो मैं देख रही थी कि कब लाइट आए, कब मैं चटनी बनाऊँ, क्योंकि चटनी नहीं मैंने बनाया था। तो मैंने क्या किया था, सारी टिकिया ना ऐसे ही हाफ हाफ सेक के और रख ली थी। बाद में जब लाइट आई थी तब फिर मैंने चटनी बनाया था, और हस्बैंड जी आए थे ना, तब फिर मैंने दोबारा से टिक्कियों को सेका था। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ना फिर क्या किया था, टिक्की को रख दिया था सारी टिक्कियों को, और गैस का फ्लेम कम कर दिया था कि टिक्की जब तक सिकती रहेगी धीरे धीरे आँच धीमे धीमे गैस पे, तब तक मैं अपना जो बर्तन सब धो लेती हूँ। दोपहर में खाना वाना बनाया था, खाया था, वो बर्तन है, और फिर बच्चों के लंच वगैरह है, तो वो सब अभी मैं यहाँ पे धो के रख दूँगी। और टिक्कियों को ना मतलब मैंने धीमा इसलिए कर दिया है ना, क्योंकि चावल का आटा है, तो थोड़ा अंदर तक चावल का आटा भी पकना चाहिए। नहीं तो गैस फ्लेम कर तेज़ फ्लेम करके पकाइएगा ना, तो आगे से पीछे से ज़्यादा मतलब सिक जाएंगे, लेकिन बीच का जो भाग रहेगा ना वो कच्चा सा रह जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और मैं बीच में चली गई थी टिक्कियों को पलटने, थोड़ा सा कि पलट दूँ, और फिर आके फिर जो अपना बर्तन मांजा था वो सारे बर्तन मैं यहाँ पे खंगाल के फिर अपना जो है पैर हाथ धो के मैं चली जाऊँगी। शाम का टाइम हो ही गया है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो गया बाहर, तो मैं चली जाऊँगी फिर दिया जलाने। तो मैं यहाँ पे जैसे ही दिया जलाने मतलब दिया जलाने गई, वैसे ही लाइट आ गई थी। तो मैंने फटाफट से फिर जो है यहाँ पे सांझ जला दिया है, और भगवान जी को सांझ दिखा दिया, आरती दिखा दिया। उसके बाद ना मैं ले जाके सारे कमरों में मैं जो हूँ आरती अपने सारे घरों में दिखा दूँगी। तो अभी मैंने ना कमरों में जो है आरती दिखा दी है। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ तुलसी जी के पास दिया रखने। तो यहाँ पे मेन गेट पे भी दिखा के तब ये दिया ले जाके तुलसी जी के पास रख दूँगी। मैं ना शाम के टाइम डेली दिया जला के रखती हूँ तुलसी जी के पास। सुबह के टाइम बहुत कम रखती हूँ। सुबह के टाइम क्योंकि मेरा नहाना जो थोड़ा लेट होता है इस वजह से, क्योंकि सुबह के टाइम में ना तुलसी जी के पास दिया ना 6 बजे से 8-7 बजे के बीच तक या 8 बजे के बीच तक आप रख सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी के पास दिया जला के नहीं रखा जाता। बहुत लोग को देखती हूँ उनमें 1-2 बजेगा उसके बाद भी दिया जला के रख देंगे, तो उस टाइम दिया जलाने का टाइम ही नहीं रहता है। तो इसलिए जिस दिन मैं सुबह जल्दी नहाती हूँ उस दिन मैं रख देती हूँ, लेकिन उसके बाद तो मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा नहाना धोना ही लेट होता है। यहाँ पे टिक्कियों को ना दोबारा से मैं थोड़ा सा वो करके दबा के अच्छे तरीके से सेक रही थी। और यहाँ पे टिक्कियों पे डालने के लिए ना कुछ मसाले मैंने ले लिए हैं, और ये पापड़ी थोड़ी सी मंगाई थी, और खड़ा धनिया और जीरा को भूंज के अच्छे तरीके से कूट लिया था। तो यहाँ पे देखिए प्लेट में ना फिर टिक्कियों को मैंने निकाल लिया था। बाकी टिक्की जो तवे पर सीख रही है, और यहाँ पे 4 टिक्कियों को मैंने थोड़ा सा हल्का सा तोड़ के डाल लिया था। उसके ऊपर ना हरी धनिया डाली है मैंने, दही चीनी फेंट के रखा था वो डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने टमाटो केचप डाला, क्योंकि इमली की चटनी नहीं थी मेरे पास। इमली की चटनी ऐसे डाली जाती है, टमाटो केचप डालोगे तो भी थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी टेस्ट अलग नहीं आता, अच्छा ही आता है। यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा सा वो पापड़ी जो मंगाया था गोलगप्पा, उसको तोड़ के हाथ से डाल दिया। फिर सेवई डाल दी, मोटी वाली ही सेवई थी। फिर ऊपर से यहाँ पे ना जो मसाला मैंने तैयार किया था वो डाला है थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे ये कहते हैं वो काला नमक डाला है, वाइट नमक डाला है। और आप चाहो ना तो ऊपर से मतलब हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने क्या किया था, जब मैंने जीरा पाउडर बनाया था ना भूज के धनिया पाउडर, तो उसी में मैंने सूखी 1-2 मिर्ची भूज के कूट ली थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है ऊपर से। और मतलब इसमें प्याज भी डलता है, वो आप चाहो तो प्याज भी महीन महीन काट के डाल सकते हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, मैंने बस सिंपल सादे से जो पापड़ी भुजिया ये सब आती है यही सब डाला है। फिर ऊपर से फिर ना थोड़ा थोड़ा सा फिर मैंने दही डाल दिया, फिर थोड़ा चटनी डाल देंगे, थोड़ा टमाटो केचप डाल देंगे तो बहुत अच्छा लुक देखने में लगेगा। थोड़ी सी ऊपर से मैंने फिर हरी धनिया की पत्ती जो होती है वो कट करके डाल दी थी। तो ये ना बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बना सकते हो घर में, बहुत सिंपल सादे तरीके से मैंने बनाया है, कोई झंझट और ना ही कुछ ज़्यादा खर्चा वाला है।
एक बार आप लोग ना बना के देखिएगा। मैंने बहुत बहुत आसान तरीके से आप लोगों के साथ अपनी ये टिक्की की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी